प्रिय विद्यार्थियों, शब्द विचार पाठ में पहला भाग आप लोगों को प्रेषित किया जा चुका है, जिसमें आपने शब्द की परिभाषा, शब्द और पद में अंतर और शब्द के प्रकार यहाँ तक आप सीख चुके हैं। आज की कक्षा में शब्द के जितने भी प्रकार हैं हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा है कि आपको समझ में आएगी और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। आप सब जानते हैं कि शब्द क्या है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का समूह बनाया जाए और जब उसका कोई निश्चित अर्थ निकले तो वो शब्द कहलाता है। और यह भी जानते हैं कि शब्द से ही वाक्यों का निर्माण होता है, तो वाक्य में आने के बाद शब्द अब शब्द नहीं रहता, अपना स्वतंत्र रूप छोड़ करके पद बन जाता है। कभी वो संज्ञा का काम करेगा, कभी सर्वनाम का काम करेगा, कभी विशेषण, कभी अलग अलग रूपों में क्रिया जो भी है। तो वो जो शब्द है वाक्य में आने के बाद अपने रूप को परिवर्तित कर देता है, वो स्वतंत्र नहीं रहता, अब वाक्य के अनुसार वो बदल जाता है। तो शब्द और पद, शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो शब्द नहीं पद कहलाते हैं। शब्द के भेद आप जान चुके हैं कि शब्द को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अलग अलग प्रकार से शब्दों को बांटा गया है। बांटने के तरीके, पहला है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर, अलग अलग प्रकार से शब्दों को बांटा गया है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, पिछले वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की थी। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल 4 भेद हैं, मूलतः 4 होते हैं। हालांकि आपकी पुस्तक में 5 दिया है, वो 5वां भी जानना आवश्यक है, जबकि अधिकतर किताबों में 4 मिलता है। कौन कौन सा? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। जो 5वां है वो है संकर शब्द, 2 शब्दों को मिलाकर के बनाया गया शब्द। अब हम शब्द के अन्य रूपों पर चर्चा करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर आप समझ चुके हैं। अब अगला है रचना के आधार पर। उत्पत्ति के बाद रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और तीसरा योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। तो क्या देखा आपने? रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला है ऋण शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग ऋण शब्द। ऋण से तात्पर्य है अस्थाई शब्द, वो शब्द जिसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो शब्द जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। वो मूल शब्द हैं और अपने मूल रूप में हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। बहुत सारे शब्द हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, आप इसमें कुछ परिवर्तित नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ऋण शब्द क्या है? अस्थाई शब्द। हिंदी भाषा के जिन शब्दों में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते वो ऋण है, वो अस्थाई है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक 2 शब्दों को मिला के बनाया गया है। योग शब्द में इक प्रत्यय लगा है, जिसका अर्थ है, योग का अर्थ है जोड़ना। यौगिक जोड़कर बनाया गया। जब 2 शब्दों को आपस में जोड़ करके नए शब्द का निर्माण किया जाता है तो वो यौगिक शब्द होता है। 2 शब्दों को जोड़ने पर जब नए शब्द का निर्माण होता है तो यौगिक शब्द कहलाता है। और तीसरा है योग ऋण शब्द। योग जोड़ करके और ऋण जब बनाया जाए
तो किसी दूसरे अर्थ में प्रयुक्त हो जाए, दूसरे अर्थ में। जैसे यौगिक शब्द में उदाहरण देखें, हिमालय, हिम और आलय, हिम और आलय। हिमालय शब्द तो है, लेकिन दो शब्दों को मिला के बनाया तो गया है, लेकिन किसी विशेष अर्थ में प्रयोग हो रहा है, इसलिए वो हिमालय शब्द योग ऋण हो जाएगा। तो यौगिक और योग ऋण में बहुत बारीक अंतर है। जब दो शब्दों को जोड़ा जाए और वो कोई तीसरा अर्थ दे, तीसरा अर्थ मैं बताता हूँ। जैसे हिमालय, हिम आलय, हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर। तो हिमालय का क्या तात्पर्य है? बर्फ का घर। तो पूरे पर्वत श्रृंखला में हर जगह बर्फ पड़ा हुआ है, तो किसी भी बर्फ के घर को हम हिमालय नहीं कह सकते, बल्कि उस किसी एक खास पर्वत का नाम हिमालय रखा गया है। और शब्द देखें, पंकज, पंक और अज, दो शब्दों को मिलाया गया, योग किया गया, पंक और अज, जिसका अर्थ है पंक में जन्म लेने वाला। पंक मतलब कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला। कीचड़ में बहुत सी वनस्पतियां आती हैं, जलकुंभी है, न जाने कितनी कितनी वनस्पतियां आती हैं उसमें, लेकिन पंक में जन्म लेने वाला केवल कमल को कहते हैं। तो पंकज शब्द जो है वो कमल के लिए ऋण हो गया, अर्थात योग करने के बाद जब वो ऋण हो जाता है, अस्थाई शब्द तीसरे के लिए होता है, तो वो योग ऋण हो जाता है। और उदाहरण देखें, जलद, जल को देने वाला, जल को देने वाला। जलज भी शब्द है, जल में जन्म लेने वाला। जलज कहते हैं कमल को और जलद कहते हैं बादल को। जलद, जल को देने वाला। जल कोई भी दे सकता है, आप पानी मांगे तो हम ही आपको दे दें, तो कोई भी पानी देने वाला, लेकिन सबके लिए जलद नहीं कह सकते। जल को देने वाला कौन? बादल। तो जलद शब्द क्या है? योग ऋण हो गया। जलज, जल में जन्म लेने वाला। तमाम वनस्पतियां हैं जो जल में जन्म लेती हैं, लेकिन कमल को ही जलज कहा जाता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं कि उनको जोड़ने के बाद उसका अर्थ किसी तीसरे के लिए, अगर आप समास पढ़े होंगे तो जानते होंगे, बहुव्रीहि समास जितने होते हैं वो सब योग ऋण में ही आते हैं। त्रिलोचन, तीन नेत्रों वाला। किसी के अभी तीन नेत्र अगर आर्टिफिशियल लगाए तो हो सकता है, लेकिन किसके लिए कहा जाता है? शिव के लिए। चक्रधारी, विष्णु। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, पेट, गणेश। तो जब दो शब्दों को मिला करके ऐसा शब्द बनाया जाए जो ऋण हो जाए, स्थायी हो जाए, वो शब्द योग ऋण होता है, जबकि यौगिक में ऐसा नहीं होता। यौगिक शब्द में दो शब्दों को मिलाया जाता है और साधारण तरीके से एक शब्द बनता है, सूर्योदय, सूर्य का उदय। तो आप देखेंगे कि ऋण शब्द अर्थात स्थायी शब्द, यौगिक शब्द दो शब्दों को मिला करके बनाया गया शब्द, और योग ऋण जब दो शब्दों को मिला करके नया शब्द बनाया जाए और वो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो योग ऋण शब्द होता है। तो रचना के आधार पर तीन प्रकार के शब्दों को देखा आपने। अब अगले शब्द की चर्चा करते हैं। रचना के बाद अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर, अर्थ मतलब जिन शब्दों का जो अर्थ आता है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, एक है सार्थक, सार्थक शब्द, और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक, सा अर्थक, जिसके साथ में अर्थ जुड़ा हुआ हो, और निरर्थक, निह प्लस अर्थक, जिसमें कोई अर्थ नहीं होता है। तो शब्द कैसे होता है? शब्द इसलिए होता है क्योंकि ये निरर्थक शब्द हमेशा सार्थक के साथ में आते हैं। जब तक उसका अर्थ नहीं होगा वो शब्द हो ही नहीं सकता। सार्थक शब्द कौन से शब्द? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है वो शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो शब्द हमेशा निरर्थक होते हैं। उदाहरण के द्वारा समझें, अगर मैं कहूँ चौक, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि चौक क्या है। मोबाइल फोन, डस्टर, कोई भी शब्द जिसका अर्थ होता है वो सार्थक हो सकता है। निरर्थक क्या है? ये सार्थक के साथ में आता है। जैसे चाय वाय पियेंगे तो चाय तो सार्थक है, वाय क्या है? वाय कोई शब्द नहीं है, वो चाय के साथ में आया। पानी वानी पियोगे
या पढ़ाई वढ़ाई हो रही है, तो पढ़ाई तो ठीक है, वढ़ाई कोई अर्थ वाला शब्द नहीं है, लेकिन वो सार्थक के साथ में आ गया, इसलिए उसे जोड़ दिया गया, उसके सहयोगी शब्द के रूप में आ गया, वो निरर्थक शब्द है। अब सार्थक शब्द के अलग अलग बहुत सारे भेद हैं, उसको भी आप समझ लें। सबके बारे में पहले से आप जानते भी होंगे। सार्थक शब्द में पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, मैं यहाँ अलग लिख देता हूँ, इधर अनेकार्थी, और एक और है समश्रुति भिन्नार्थक, समश्रुति भिन्नार्थक, यहाँ हो सकता है भिन्नार्थक। तो इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे पर्यायवाची को समानार्थी भी कहते हैं, समान अर्थ देने वाला। पर्यायवाची जब अर्थ एक ही हो और उसके लिए शब्द ढेर सारे हों, जैसे सूर्य, सूर्य का अर्थ समझ गए आप, सूर्य है, लेकिन दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, बहुत सारे, चंद्रमा, शशि, रात्रि का अगर कहें तो रजनी, निशा, तमाम पर्यायवाची हैं, आप जानते होंगे उनको। कमल की बात करें तो पंकज, जलज, उत्पल, अरविंद। तो पर्यायवाची में क्या होता है कि अर्थ तो वही होता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे शब्द दिए होते हैं, समान अर्थी, सारे शब्दों का एक ही समान अर्थ होता है, उसे समानार्थी भी कहते हैं। फिर कहते हैं विलोम, विलोम का अर्थ है उल्टा, इसके लिए व्याकरण में शब्द आता है विपरीतार्थी, विपरीत शब्द देना, उल्टा शब्द देना। दिन का, रात, राजा का, रंग। तो जब किसी शब्द का विपरीत अर्थ दिया जाए उसे कहते हैं विपरीतार्थी या विलोम। तो पर्यायवाची को समानार्थी और विलोम को विपरीतार्थी। फिर है एकार्थी, जिन शब्दों का एक अर्थ हो, एकार्थी शब्द। और अनेकार्थी, जब किसी शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है समानार्थी और अनेकार्थी में अंतर। समानार्थी में क्या होता है कि अर्थ तो एक होता है, शब्द बहुत सारे होते हैं, अर्थ एक ही होता है, शब्द बहुत सारे होते हैं। जबकि अनेकार्थी में अर्थ अनेक होता है और शब्द एक होता है। शब्द एक होगा, अर्थ अनेक होंगे। पर्यायवाची में अर्थ एक होता है, शब्द अनेक होते हैं। जैसे उदाहरण एक, कर, कर मतलब हाथ, और कर मतलब टैक्स, कर वसूलना। तो अनेकार्थी और समश्रुति भिन्नार्थक, जो सुनने में एक समान दिखाई दे, उसमें अंतर होता है और लिखने में अंतर नहीं होगा। लिखने में तो अलग अलग लिखेंगे ही, बोलने में एक समान प्रतीत होता है, एक जैसा ही लगता है, वो होता है समश्रुति भिन्नार्थक। तो अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, सार्थक में पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। जैसे समश्रुति का उदाहरण हो सकता है और दोनों का अर्थ अलग है। कई बार बोलने में सही उच्चारण न कर पाने के कारण वो एक समान लगने लगता है। फिर है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर आपने देखा रचना के आधार पर ऋण, यौगिक और योग ऋण। फिर आपने देखा अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। अब है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर मतलब जब हम शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो शब्द कैसे अपने स्वरूप को बदल करके पद बन जाता है। तो कितने प्रकार के स्वरूप हो सकते हैं उसके, वो शब्द कितने प्रकार का हो सकता है। तो शब्द के भेद कुल मिलाकर के 9 प्रकार का होता है शब्द। कौन कौन सा? संज्ञा, शब्द कभी संज्ञा होता है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। फिर आता है क्रिया विशेषण,
क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। कुल मिलाकर के 9। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इतने प्रकार से शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग के आधार पर कुल 9 प्रकार के शब्द हैं। आगे व्याकरण में सारे अंश को, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेषण सबको विस्तार से पढ़ाएंगे हम, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, इस सबका परिचय विस्तार से दिया जाएगा। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 9 भेद। फिर है विकार के आधार पर। विकार समझते हैं? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। शब्द अपने स्वरूप में एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे कहते हैं विकार। तो विकार के आधार पर शब्द के भेद। विकार के आधार पर शब्द के भेद 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकार के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता वो अविकारी, और जिसमें परिवर्तन हो सकता है वो विकारी। विकारी कौन से शब्द हैं? जिन शब्दों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। और अविकारी शब्द कौन से हैं? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो अपने स्वरूप में जैसा है वैसा ही रहेगा, वो शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये परिवर्तन कैसे होता है? लिंग, वचन और कारक के द्वारा शब्दों में परिवर्तन किया जाता है। लड़का शब्द है, लड़की, लिंग बदल गया तो शब्द का स्वरूप बदल गया। लड़के, वचन बदल गया। या फिर कारक के द्वारा, लड़कों ने, लड़कों से, लड़कों के द्वारा। तो लिंग, वचन और कारक के द्वारा शब्दों में परिवर्तन किया जाता है। जिन शब्दों में परिवर्तन हो सकता है वो शब्द विकारी कहलाते हैं, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी होता है। अब कौन से शब्द ऐसे हैं जिसमें परिवर्तन हो सकता है? तो संज्ञा हमेशा बदल सकती है, संज्ञा परिवर्तित है। सर्वनाम में परिवर्तन हो सकता है, संज्ञा के बाद सर्वनाम। विशेषण, विशेषण में भी परिवर्तन हो सकता है। और चौथा है क्रिया। ये चारों परिवर्तित हो सकते हैं। संज्ञा ये भी बदलेगी, सर्वनाम भी बदल सकता है, विशेषण भी बदल सकता है, काला, काली, गोरा, गोरी। क्रिया भी बदल सकती है, गया, गई, जाता है, जाती है। अब अविकारी कौन से हैं जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता? तो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, लड़का लगातार पढ़ रहा है। पढ़ कैसे रहा है? लगातार। लगातार क्या है? पढ़ने की विशेषता है, क्रिया विशेषण। तो चाहे लड़के के लिए हो या लड़की के लिए, लड़की लगातार पढ़ रही है, लड़का लगातार पढ़ रहा है। और शब्द देखें, धीरे धीरे, लड़का धीरे धीरे जा रहा है, लड़की धीरे धीरे जा रही है। तो जो धीरे धीरे शब्द है, लगातार शब्द है, ऐसे शब्द जिससे क्रिया की विशेषता बताई जाए वो शब्द अपरिवर्तनीय हैं, वो अविकारी कहलाते हैं। तो एक हो गया क्रिया विशेषण। फिर है संबंध बोधक। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये सभी शब्द जो हैं क्रिया विशेषण अविकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। क्रिया विशेषण अपरिवर्तनीय है। संबंध बोधक, संबंध बताने वाले शब्द 2 शब्दों के बीच में या 2 वाक्यों के बीच में, जैसे और, या, तो, फिर, किंतु, परंतु, लेकिन, ऐसे संबंध बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द, अरे, वाह, आहा, ऐसे शब्द जो हैं विस्मयादि बोधक। या निपात। निपात क्या होता है कि वो शब्द जो किसी वाक्य में जिस पे जोर देकर के बोला जाए, इस बार लड़के ही पास होंगे, तो ही शब्द क्या है? निपात कहलाता है। इससे पता चलता है कि और कोई पास नहीं होगा। मात्र 20 रुपए में, तो मात्र शब्द क्या है? निपात कहलाता है, क्योंकि मात्र कहते ही पता चल जाता है कि 20 रुपये से ना अधिक होगा ना तो कम होगा। तो अविकारी में कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। जबकि विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी परिवर्तनीय है। अविकारी अपरिवर्तनीय है। परिवर्तन कैसे होता है? लिंग, वचन और कारक के द्वारा। तो आपने देखा
कि शब्दों को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार से शब्दों को विभाजित किया गया है। सबके अलग अलग उपभेद थे, सबका परिचय विस्तार से दिया गया। आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। ये पाठ शब्द विचार बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर न समझ में आए तो कई बार देखिए इस वीडियो को, और अपने टेक्स्ट बुक आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है उससे भी पूरा पढ़ने की कोशिश करें, उसके अभ्यास कार्य को करें। और अगले वीडियो में, अगली कक्षा में इसके अभ्यास कार्य को, इसकी परिभाषाओं को हम समझाएंगे। तब तक के लिए आप इसे देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।